Hello student, so welcome to Vasis sir ODPS, and today we will discuss about the nutrition. जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि न्यूट्रिशन के बारे में हम अब आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अब जितने भी 5 लाइफ प्रोसेस हमने स्टडी किए थे पिछली बार लास्ट वाली वीडियो में, तो इस वीडियो में अब हम क्या करेंगे, ऑन वर्ड्स दिस हम वन करके हर एक वन बाय वन हर एक लाइफ प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब बात हम करते हैं न्यूट्रिशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द न्यूट्रिशन, बताया था हमने न्यूट्रिशन क्या था। न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड एंड बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसा प्रोसेस, कैसा प्रोसेस, ऑब्टेनिंग एनर्जी को ऑब्टेन करने वाला प्रोसेस। किससे ऑब्टेन करेगा, फ्रॉम द फूड से वो ऑब्टेन करेगा एनर्जी को। ठीक है, और क्या करेगा इससे अलग वो करेगा बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बिल्डिंग यानी को बिल्डअप करना और उसकी रिपेयर करने का काम करेगा। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में जो न्यूट्रिशन पहला प्रोसेस है आपका, इसमें आप क्या कर रहे हो, प्रोसेस को स्टडी जब आप करते हो तो ये ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में आपको फूड के थ्रू एनर्जी मिलेगी बॉडी को, और एनर्जी लेने के बाद वो साथ के साथ क्या आपको दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। किस काम के लिए, जिससे कि आपकी बॉडी को बिल्डअप किया जा सके और आपकी बॉडी की ग्रोथ के साथ साथ जो अगर कोई सेल डैमेज है, टिश्यूज डैमेज हो गई हैं, तो उनको रिपेयर भी कर सके। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहां बताया आपको कि बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। गॉट इट। आफ्टर दैट यहां आपको थोड़ा सा डिटेल जो मैंने दी है उसको समराइज किया है, राइट। तो किस तरह से आपको बताया, मैंने बताया आपको कि फूड जो है दैट विल प्रोवाइड यू एनर्जी एंड द न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी वो दे रहा है, एनर्जी आप जानते हो बहुत सारी बॉडी जितने भी आपकी बॉडी के अंदर प्रोसेस है उन प्रोसेस में सभी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। साथ के साथ एक्सटर्नल जो वर्क आप कर रहे हो, एक्टिविटीज कर रहे हो, उसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो सारी रिक्वायरमेंट फूड के थ्रू ही पूरी होनी है बेटे। न्यूट्रिएंट्स आपको वहीं से मिलेंगे जो फूड के अंदर मौजूद होंगे, और वो न्यूट्रिएंट क्या करेंगे, फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म, हम खुद एक ऑर्गेनिज्म है तो हमें क्या करेंगे, वो बिल्डअप करेंगे और हमारी बॉडी की रिपेयर होगी उनके थ्रू, जो ये न्यूट्रिएंट्स होंगे। अब कंडीशन ये आ जाती है, कुछ बच्चे शायद ना जानते हो कि व्हाट इज द न्यूट्रिएंट्स, क्या है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस फाउंड इन मेनली द फूड। गॉट इट। ये वो केमिकल सब्सटेंसेस जो फूड के थ्रू मिलते हैं हमें, मेनली फूड में ही पाए जाते हैं, और वे केमिकल सब्सटेंस हमारी बॉडी में जाने के बाद ब्रेक डाउन होंगे इनटू द सिंपल वन, राइट, एंड परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस टू बिल्ड आवर बॉडी एंड टू रिपेयर। तो उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, जैसे विटामिन, मिनरल्स, आपके प्रोटीन्स, आपके फैट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो वो सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। अब हम बात करते हैं आगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। किसे हम कहें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड का मतलब होता है यहां से टाइप, ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब यहां से टाइप से होता है। नॉर्मली बच्चा इसको देख करके घूम जाता, पता नहीं क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेकिन यहाँ घूमने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है बेटे। सिर्फ सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड से समझिए, मोड मतलब टाइप से, यानी न्यूट्रिशन की टाइप की हम बात कर रहे हैं, यानी कि मेथड की बात कर रहे हैं, कितने तरीकों से, कितने प्रकार से हम न्यूट्रिशन को स्टडी करते हैं। तो 2 तरह के न्यूट्रिशन आपके मेन होते हैं, एक ऑन द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब आप जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है आपको इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा डिटेलिंग इनकी भी करेंगे, लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम केवल इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, यानी कि ऑन द बेस ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द फूड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वे सेल्फ मेकिंग फूड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ मेकिंग फूड हैं, मींस सेल्फ फूड को मेक कर लेते हैं, बना लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। किससे बनाएंगे ये बनाएंगे एटमॉस्फेरिक जो हमारे पास गैसेज हैं, या हमारे एनवायरमेंट के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे वाटर है हमारे पास में, सनलाइट भी हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, एयर हमारे पास में है जिसमें CO2 की रिक्वायरमेंट हमें होगी। तो उन सब से, इन चीजों को लेकर के और वो फूड बना ले ऑर्गेनिजम्स, तब हम उन न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इटसेल्फ।
with the help of sunlight, CO2 and water in presence of chlorophyll. तो वो होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और फूड के इस सिंथेसिस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो यानी कि लाइट और सिंथेसिस का मतलब है बनाना, यानी कि लाइट से बनेगा फूड, जो बनेगा यहाँ लाइट के थ्रू, तो उसे फोटोसिंथेसिस हम बोलते हैं। उसको आगे डिटेल में स्टडी करने वाले, इसके बाद वही चलेंगे। उसके नेक्स्ट आता है हमारा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक का मतलब है कि दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट, मीन्स दे डिपेंड्स ऑन अनदर प्लांट्स एंड animals for their food, to get their nutrition, to get the energy, to get their body building, to get their repair of the body। ठीक है, वो सब कुछ जो रिक्वायरमेंट है, जो फूड से पूरी होने वाली है, न्यूट्रिशन है, उस न्यूट्रिशन में डिपेंड करेंगे ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स पे, दूसरे एनिमल्स पे। उन्हें हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक। अब ये हेटरोट्रॉफिक भी फर्दर सब डिवाइडेड है। यहाँ मेनली हमने तीन को डिस्कस किया है, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक। पैरासिटिक में ये ऑर्गेनिजम्स होंगे, या आप कहिए कि इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द एनिमल और द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द लिविंग थिंग्स फॉर देयर फूड। यानी कि जो दूसरे लिविंग थिंग्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करेंगे, वो उनकी बॉडी पे रहेंगे, एज अ होस्ट उन्हें वो इस्तेमाल करेंगे। यानी कि वो उनकी बॉडी पे रहेंगे, या उनकी बॉडी के अंदर या बाहर कहीं भी हो सकते हैं। बाहर है तो हम उसे एक्स्ट्रो बोलते हैं, अंदर बोलते हैं तो इंट्रो बोलते हैं। यानी कि इंटर पैरासिटिक और एक्सटर्नल पैरासाइट्स, इंटरनल पैरासाइट और एक्सटर्नल पैरासाइट उनके नाम दिए जा सकते हैं, या इंटरनल पैरासिटिक न्यूट्रिशन और एक्सटर्नल पैरासिटिक न्यूट्रिशन। यानी कि बॉडी के बाहर पाए जा रहे हैं तो एक्सटर्नल है, और अंदर पाए जा रहे हैं तो इंटरनल है, तो वो पैरासाइट्स होंगे। ठीक है, इसमें लाइस आ जाएगा और वॉर्म्स आ जाएंगे जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं अक्सर, तो वो पैरासाइट्स हैं। यानी कि पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच टेक देयर फूड फ्रॉम द लिविंग बॉडी। गॉट इट? सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट में थोड़ा सा एक ही फर्क है कि ये अपना जो फूड लेंगे ना, ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से लेंगे। जहां स्टडी करिए ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जैसे पत्तियां हैं, लीफ यानी कि प्लांट्स की है, ट्रिंग है, कोई फ्रूट्स है, रोटन फ्रूट्स हो सकता है, रोटन वेजिटेबल हो सकती है, और गॉट इट, और या फिर इससे अलग कोई, जैसे घरों में अक्सर हम जो पशु पालते हैं जिनको हम पेट्स बोलते हैं, तो उनका जो वेस्ट मटेरियल है, या हम खुद भी हैं उसमें, हमारे जो वेस्ट मटेरियल है, दैट ऑल आर यूटिलाइज्ड फॉर देयर फूड। खास तौर पे ये उगते हैं ऐसी ही जगह पे जहां कैसी हो, जिसमें नमी हो और साथ के साथ वो चीज डेड हो, डिकेइंग हो। ठीक है, उन पे फीड करते हैं। जैसे फंगी इसका बेस्ट एग्जांपल होता है मशरूम। फंगी में, फंगी कई सारी कैटेगरी हैं फंगी की, तो उनमें से वन ऑफ देम इज मशरूम। ठीक है, वो एक अलग बात है कि मोल्ड्स भी होते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं सैप्रोफाइट्स की। अब हम बात करते हैं होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है कि यहाँ ये जो एनिमल है इस न्यूट्रिशन में, ये अपना फूड कैसे लेते हैं? लेते तो दूसरों से ही हैं, बट उसे इंजेस्ट करेंगे, उसके बाद में उसे डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद में एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद में एक्सक्रीशन होगा। ये पूरा प्रोसेस जो फॉलो करते हैं वो कहलाते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एनिमल्स। यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन द एनिमल या ऑर्गेनिजम्स टेक देयर फूड बाय देयर अपेंडेसिस, यानी कि हाथ या फिर जो दूसरे पार्ट है उनकी बॉडी के, जिससे वो मूवमेंट करके फूड को पकड़ते हैं। तो उसके बाद वो फूड को इंजेस्ट करते हैं, यानी अपने माउथ में रखते हैं या अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं। उसके बाद वो फूड डाइजेस्ट होना स्टार्ट होगा विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस, और फिर उसके बाद जूस जब डाइजेस्टिव उसको डाइजेस्ट कर चुके होंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा, जब बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो एसिमिलेट हो जाएगा, मिक्सअप होकर के यूटिलाइज होने लगेगा, और फाइनली उसके बाद उसका जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स विच आर नॉट यूजफुल फॉर आवर बॉडी, तो वो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। इस प्रोसेस के थ्रू जो न्यूट्रिशन गेट करते हैं उन्हें उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो आपको न्यूट्रिशन का ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कहीं भी डाउट होता है बेटे, तो आप फोन कर सकते हैं, मीन्स आप कहीं ना कहीं मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स में जाकर के मैसेज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको हमेशा ही तैयार हूँ ये चीजें समझाने के लिए। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ में। टिल देन बाय बाय।